हालांकि आज बीजेपी का एक डेलीगेशन भी इलेक्शन कमीशन में तृणमूल कांग्रेस की शिकायत लेकर पहुंचा। बीजेपी के नेताओं ने चुनाव आयोग से कहा कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी उनकी पार्टी के नेताओं और वोटर्स को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। ममता बनर्जी कभी सेंट्रल फोर्सेस पर हमले की बात कहती हैं तो कभी उनके नेता लोगों को पीटने की बात करते हैं। ऐसे लोगों पर एक्शन लेना चाहिए। ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं जिससे लोगों के मन में डर और भय आए। अब ममता बनर्जी जी खुद यह बात कर रहे हैं कि 200 बटालियन सीआरपीएफ की आ रही है, उसको मारो, किचन से सामान ले आकर के मारो, ऐसा बात कर रही है। और अभिषेक बनर्जी यह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं समर्थक का हाथ तोड़ो, पैर तोड़ो, इस प्रकार का सीधे वो ललकार रहे हैं, हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। हमने चुनाव आयोग से मांग किया कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पे एफआईआर दर्ज किया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए, इनको भाषण से प्रतिबंधित किया जाए। यह सब हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन में मांग किया है, क्योंकि यह लोग लोगों के मन में डर और भय पैदा करने के काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आज एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ। बीजेपी ने आज बाहुबली नेता राकेश सिंह को चुनाव के मैदान में उतार दिया। बीजेपी राकेश सिंह को ममता बनर्जी के करीबी फिरहाद हकीम के खिलाफ कोलकाता पोर्ट से चुनाव लड़ा रही है। राकेश सिंह के खिलाफ 109 केस है। करीब 6 महीने पहले कांग्रेस ऑफिस में तोड़फोड़ के आरोप में वो गिरफ्तार हुए थे। मंगलवार को ही राकेश सिंह जमानत पर जेल से निकले और जेल से बाहर आने के बाद राकेश सिंह के सपोर्टर्स ने कोलकाता की सड़कों पर जमकर जश्न मनाया, एक बड़ा जुलूस निकाला। बीजेपी से टिकट मिलने के बाद राकेश सिंह ने कहा कि ममता सरकार ने उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया और अब बंगाल की जनता इसका बदला लेगी। देखिए 109 केस है मेरे ऊपर में, और अब इस 6 महीना में मेरे बच्चों के ऊपर में, मेरा बड़ा बेटा भी जेल में है। और आप एफआईआर देखिएगा, चार्जशीट देखिएगा, तो आप हाई कोर्ट के जजों का राय देखिएगा। मेरे को कस्टडी में रख के मेरा आश्रम को दखल किया गया है, पूरा पब्लिक जनता जानता है। उसके बाद ये अब इंतजार है, ये जो सोचे थे कि राकेश सिंह को पूरा कर देंगे तो यहाँ पे कलकत्ता पोर्ट में हम अभी और 15 साल रह जाएंगे, तो वो सपना उनका खत्म हो गया है। बॉबी हाकिम को धुरंधर पिक्चर एक रियल लाइफ का होता है, एक रियल लाइफ का होता है, तो रियल लाइफ में धुरंधर अब होने वाला है यहाँ पे। अभी मटिया बुरुज जाएंगे और उस मिनी पाकिस्तान को आजाद कराएंगे। बंगाल में कैंपेन के दौरान जिस तरह की तीखी बयानबाजी हो रही है, तृणमूल कांग्रेस के नेता जिस तरह चुनाव आयोग पर हमले कर रहे हैं, लोगों को भड़काया जा रहा है और माहौल जिस तरीके से गर्म हो रहा है, उसे देखते हुए लगता है कि बंगाल में भय मुक्त और हिंसा मुक्त चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन के लिए बड़ी चुनौती होगी।